करियर सबका होता है, थोड़ा साधारण होता है, कम अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है। इस करियर को साधारण, कम अच्छा और बहुत अच्छा बनाने के पीछे जो जरूरी बातें हैं वो एकमात्र है समय। समय को जिस रूप में आप खर्च करेंगे, आपका जीवन उसी रूप में आपको प्राप्त होगा। आप कितना महत्व समय को देते हैं, इतना महत्व आपका जीवन, इतना कीमती आपका जीवन होगा। जैसे समय की कीमत को यदि समझेंगे तो एक मजदूर दिन भर काम करता है तो ग्रामीण क्षेत्र में 350 से 400 रुपए तक कुल मिलाकर 8 घंटे मजदूरी करने के बाद मिलता है। तो सोचिए 8 घंटे मजदूरी करने के बाद यदि उसको सिर्फ 400 350 रुपया मिलता है तो ये उनके समय का, उन्होंने अपने जीवन में यही कमाया कि दिन भर काम करेगा तो 350 से 400 रुपया मिलेगा। और एक व्यक्ति, जैसे कोई प्लेयर है, खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई बड़ा अभिनेता है, तो आप देखेंगे उनका 10 से 15 सेकंड का प्रचार होता है और 3 से 4 करोड़ रुपया लेता है इस प्रचार का। तो उन्होंने अपने समय को इस रूप में सींचा है। दिन भर काम किया 350 रुपया, 10 से 15 सेकंड काम किया 3 से 4 करोड़ रुपया। तो ये समय का कीमत है। आप भी समय को जिस हिसाब से खर्च करेंगे, आपके समय का मूल्य उसी रूप में आपको मिलेगा। आपको यह तय करना है कि हम अपने समय को किस प्रकार से खर्च करें, किस प्रकार से बिताएं या कितना मन को बर्बाद करें, ये आपकी इच्छा है। अब आपको यहाँ से मंच पर खड़े होकर के कोई मोटिवेट करे, कोई बताए, कोई समझाए, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आप किसी दूसरे के मोटिवेशन से मोटिवेट होते रहेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। जिस दिन आप खुद से मोटिवेट हो जाएंगे तभी आपका कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ भला हो सकता है। क्योंकि आज यदि आप मेरे किसी बातों से मोटिवेट हो गए तो कल फिर कोई दूसरा कुछ कह जाएगा और फिर आप दूसरे तरह से हो जाएंगे। तीसरे दिन फिर कोई तीसरा कुछ कह जाएगा और आपका मन तीसरे तरीके का हो जाएगा। आपका कुछ नहीं होना है। आपका तभी कुछ होगा जब आप अपने मन में एक संकल्प लेंगे और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो करना चाहिए, जो उसका कार्य अवधि हो, उसको पूरा करें। हम लोग साधारण कोई पूजा पाठ सब कुछ भी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिसके लिए पहले पंडित जी जजमान से संकल्प करवाते हैं। यह संकल्प इसी बात के लिए होता है कि हम जो कर रहे हैं ये पूरी निष्ठा, ईमानदारी और श्रद्धा से कर रहे हैं। और आप लोग अपने जीवन में कोई संकल्प नहीं है, संकल्प का उल्टा होता है विकल्प। जिसके पास संकल्प नहीं है वह विकल्पों में डोलता है, और जो विकल्पों में चला गया उसका कभी संकल्प पूरा नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।